आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार थानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। निगम मंडलों में नियुक्तियों को लेकर अरुण साव का बड़ा बयान, कहा सीएम साय जल्द लेंगे फैसला, जल्द होगा कार्य समिति का गठन। उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में सीएम की समीक्षा, छत्तीसगढ़ में अगले 15 दिनों में सुधारे जाएंगे हैंडपंप और नल, हर व्यक्ति को गर्मी में मिलेगा पानी। बूढ़ाताल में बन रहे चौपाटी से जनता हो रही परेशान, जायजा लेने पहुंची महापौर मीनल चौबे, अधिकारियों को जमकर लगाई फटकार। अहमदाबाद में एआईसीसी अधिवेशन ड्राफ्टिंग कमेटी का हुआ गठन, भूपेश बघेल और सचिन पायलट के नाम है शामिल, रणदीप सुरजेवाला बनाए गए संयोजक। सीमेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने की मुख्यमंत्री से मुलाकात, सीएम साय ने की सेवा कार्यों की सराहना, हर संभव सहयोग देने का दिया भरोसा। तो चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में निगम मंडलों में नियुक्तियों को लेकर चल रही अटकलों के बीच डिप्टी सीएम अरुण साव ने बड़ा बयान दिया है। एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव संपन्न हो चुके हैं, अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जल्द ही इन नियुक्तियों पर फैसला लेंगे। डिप्टी सीएम ने बताया कि भाजपा संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों से चर्चा के बाद निगम मंडलों में नियुक्तियां तय की जाएंगी। इसके साथ ही जिला और मंडलों में भी कार्य समिति का गठन जल्द किया जाएगा। संगठन विस्तार और राजनीतिक समीकरण को ध्यान में रखते हुए यह प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। प्रदेश में हर व्यक्ति को गर्मी के दिनों में पेयजल उपलब्ध कराने को लेकर सरकार चिंतित है। इसके लिए पखवाड़े भर में सभी हैंडपंप और सार्वजनिक नलों की मरम्मत की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसके लिए उच्च स्तरीय बैठक करके 15 दिन का विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि अधिकारी फील्ड विजिट करेंगे और समस्याओं का मौके पर समाधान करना सुनिश्चित करेंगे। साय ने कहा कि ग्रीष्मकाल में प्रदेश के प्रत्येक नागरिक तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसके लिए सभी विभागों के बीच समन्वय और जन सहभागिता अनिवार्य है। महापौर मीनल चौबे रायपुर के बूढ़ाताल पहुंची। इस दौरान बूढ़ाताल में बन रहे चौपाटी का निरीक्षण करते हुए आम जनता को उससे होने वाली समस्याओं की जानकारी ली। महापौर मीनल चौबे ने अधिकारियों के साथ तालाब किनारे बने फुटपाथ का निरीक्षण किया। लोगों के चलने टहलने वाली जगह पर लोहे के बड़े बड़े कंटेनर लगाकर बनाई जा रही चौपाटी को हटाने को लेकर लगातार लड़ाई लड़ने की बात कही। इस दौरान पर्यटन विभाग के अधिकारियों को भी महापौर ने फटकार लगाई। अहमदाबाद में होने वाले एआईसीसी अधिवेशन में 3000 से ज्यादा नेता जुड़ेंगे। इसके साथ ही पूरा केंद्रीय नेतृत्व भी मौजूद रहेगा। अधिवेशन की शुरुआत 8 अप्रैल को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक से होगी, जिसके बाद 9 अप्रैल को एआईसीसी प्रतिनिधियों की बैठक होगी। कांग्रेस ने 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया। इस कमेटी का संयोजक पार्टी के महासचिव रणदीप सुरजेवाला को बनाया गया। कमेटी में कांग्रेस महासचिव भूपेश बघेल, जयराम रमेश, दीपा दशमुखी और सचिन पायलट के अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ सीमेंट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुख्यमंत्री निवास में सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर एसोसिएशन द्वारा राज्य में किए जा रहे सेवा कार्य और आगामी योजनाओं की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री साय ने कुनकुरी सदन में एसोसिएशन द्वारा प्रदान की गई एम्बुलेंस सेवा की सराहना की और कहा कि यह सेवा जशपुर जिले से इलाज के लिए रायपुर आने वाले जरूरतमंद लोगों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रही है। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में इस प्रकार की भागीदारिता निश्चित रूप से सराहनीय है। वक्त
जो है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत, खबरें और भी है, देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। उच्चतर वेतनमान और क्रमोन्नत के बाद छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा संवर्ग के अधिकारियों की पदस्थापना की गई। 1 दर्जन से ज्यादा अधिकारियों का तबादला किया गया। वहीं आधा दर्जन से ज्यादा अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दिया गया। कुछ अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया। इसका आदेश वित्त विभाग ने जारी किया है। छत्तीसगढ़ के हवाई यात्रियों के लिए विशाखापट्टनम अब नया डेस्टिनेशन बनने जा रहा है। बजट एयरलाइंस इंडिगो ने रायपुर विशाखापट्टनम रायपुर सेक्टर में 31 मार्च से नई फ्लाइट शुरू करने का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके लिए बुकिंग भी शुरू हो गई है। प्रदेश के कारोबारी, विद्यार्थी और पर्यटक लंबे समय से इस रूट पर सीधी फ्लाइट की मांग कर रहे थे। इंडिगो की यह फ्लाइट सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को संचालित होगी। यात्रियों की सुविधा के लिए 78 सीटें ATR विमान लगाया गया है। इससे रायपुर से विशाखापट्टनम का सफर सीधे 1.5 घंटे में पूरा होगा। शुरुआती दौर में 31 मार्च को रायपुर से विशाखापट्टनम की टिकटें मात्र 3,000 रुपए में उपलब्ध है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य शासन जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में वाणिज्य कर मंत्री OP चौधरी के स्पष्ट निर्देशन पर जन सुविधा को सर्वोपरि रखते हुए महानिरीक्षक पंजीयन और मुद्रांक पुष्पेंद्र कुमार मीणा द्वारा सभी जिलों के कलेक्टर को पत्र जारी कर निर्देशित किया गया है कि माह के सार्वजनिक अवकाश के दिनों में भी सभी रजिस्ट्री कार्यालय खुले रहेंगे, ताकि आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसके अलावा नागरिकों की सुविधा के लिए रजिस्ट्री अपॉइंटमेंट का समय शाम 5 बजे से बढ़ाकर 7 बजे तक कर दिया है। दरअसल रजिस्ट्री विभाग के सॉफ्टवेयर NGDRS में तकनीकी समस्या आने के कारण सर्वर अस्थायी रूप से डाउन हो गया, जिससे कुछ समय के लिए रजिस्ट्री कार्य बाधित हुआ। आगे ऐसी कोई भी तकनीकी बाधा उत्पन्न न हो, इसके लिए NIC के साथ लगातार तकनीकी समन्वय सुनिश्चित किया जा रहा है। उच्च शिक्षा विभाग को 18 लाख का चूना लगाने वाले आरोपी क्लर्क आकाश श्रीवास्तव को आखिरकार रायपुर पुलिस ने भोपाल से धर दबोचा है। विभागीय जांच में अफरा तफरी के खुलासे में के बाद में आरोपी क्लर्क के खिलाफ अपर संचालक ने सरस्वती नगर पुलिस थाना में FIR दर्ज कराई थी। जानकारी के अनुसार उच्च शिक्षा विभाग के रीजनल ऑफिसर में पदस्थ ग्रेड 2 क्लर्क आकाश श्रीवास्तव ने 2023 से 2025 के बीच पद में रहते हुए 18 लाख रुपए सरकारी राशि अपने और रिश्तेदारों के खाते में जमा कर निजी उपयोग किया था। उच्च शिक्षा विभाग को जब क्लर्क की हरकतों का पता चला तो पहले 11 मार्च को निलंबित किया गया। इसके बाद 18 मार्च को उसके खिलाफ आनन फानन में सरस्वती नगर थाने में अपराध दर्ज कराया गया। IPL शुरू होते ही सट्टेबाजों की सक्रियता बढ़ गई है और ऑनलाइन सट्टेबाजी का जाल तेजी से फैल रहा है। रायपुर में पुलिस ने ऐसी ही एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया, जो मोबाइल के जरिए क्रिकेट और अन्य खेलों पर सट्टा संचालित कर रहे थे। जानकारी के अनुसार IG रायपुर और SSP के निर्देश पर एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और तेलीबांधा पुलिस को सट्टेबाजों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इस दौरान एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट को सूचना मिली कि तेलीबांधा थाना क्षेत्र में 2 व्यक्ति मोबाइल के जरिए ऑनलाइन सट्टा संचालित कर रहे थे। सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके से पहुंचकर 2 लोगों के मोबाइल जब्त किए, जिनमें सट्टेबाजी के सबूत मिले। हमारी खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।